डिसरिस्पेक्ट किया बहुत सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया। एक मिनट, मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखते ही कुछ हनी सिंह के जबरा फैंस मेरी इस वीडियो के नीचे गाली देने पहुंच गए होंगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि भाई ना तो मैं कोई हनी सिंह का हेटर हूं और ना ही बादशाह का कोई फैन। मुझे तो जिसका भी गाना बढ़िया लगता है मैं सुन लेता हूं, और फिलहाल आजकल तो मुझे इन दोनों के ही गाने अच्छे नहीं लग रहे। नमस्कार दोस्तों, और काफ़ी लोग मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट्स कर रहे थे कि ये मैंने इंट्रो का स्टाइल ध्रुव राठी का उठा लिया। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे कि तुम्हें पता है बीजेपी की सरकार है, तो ध्रुव राठी का करियर तो अब खत्म ही समझो। तो मैंने उठाया नहीं है, इंस्पायर हुआ हूँ मैं। अब मैंने उसके इंट्रो से इंस्पायर होकर अपनी वीडियो में यूज़ कर ली, कोई उसके कंटेंट से इंस्पायर हो गया उसका कंटेंट उठा लेगा, उसको छोड़ो। लेकिन आजकल इंटरनेट पे एक नया वर्ड चल रहा है, कम बैक, जो कि मैंने सुना दानिश जैन का भी हो गया। लेकिन अपने हनी पाजी का कमबैक तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब हम ही उनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं कमबैक ना करने में। शराब, धूम्रपान या किसी भी तरह का नशा सेहत के लिए हानिकारक है। नशे को किसी भी रूप में प्रमोट नहीं करता है। ओहो, पाजी का ओरा देख रहे हो? मीडिया वालों ने भी पाजी का इंटरव्यू चलाने से पहले नशा ना करने का डिस्क्लेमर चला दिया। पाजी, जिस हिसाब से इस समाज में आपकी इमेज बन रखी है ना, मुझे लगता है कमबैक से ज़्यादा आपको रिहैब जाने की जरूरत है। आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हजरत गालिब सा गुमान है। गालिब से मनवा क्या हो क्या यार? सीधा सीधा जवाब दो ना। मैंने केस रखे हुए थे तो मेरे ड्रेडलॉक्स बनने लग गए अपने आप नेचुरल। तो मम्मी ड्रेडलॉक्स काट देती थी, जो जड़ें बन जाती थी तो वो काट देती थी, तो मेरी जूड़ी छोटी होती गई। तो 6 स्कूल में जानते हैं लोग कि अगर छोटी जूड़ी हो जाती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो मैं एक दिन बहुत रोया, तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मेरे केस ही काट दो। तो मम्मी भी परेशान होगी, मम्मी ने केस काट दिया। पापा घर पे थे नहीं, पापा बाहर टूर पे गए हुए थे। उस दिन के बाद 12 साल का था मैं, शायद 13 साल का। अरे एक मिनट पाजी, मुझे आपकी एक बचपन की फोटो मिली है, जरा इसको देखकर बताना तो कि आप उस वक्त कितनी उम्र के थे? 8-10 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होगी आपकी? ऐसे ही कुछ भी बोले यार। चलो कोई बात नहीं, अब पाजी की उम्र हो गई है, इस उम्र में बंदा वैसे ही भूलने लग जाता है। लेकिन साला मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये बंदा पंजाब से क्या चाहता है। पहले तो अपने गानों में फेक पंजाबी एक्सेंट, अब अपने आप को पंजाबी साबित करने में लगा हुआ है। अरे ठीक है पाजी, ठीक है, मान गए हम कि दिल्ली वाले पंजाबी असली पंजाबी नहीं होते हैं। अब आगे बढ़िए। जब मैंने केस कटाए तो उसके बाद पापा ने बिल्कुल मेरे को अपने दिल से ही दूर कर दिया। फिर हमारा एक बोले नहीं आपसे? बोले नहीं, 2-2.5 साल तो बात ही नहीं करते थे। अच्छा एक मिनट पाजी, आपको दोबारा रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे ना आपकी एक और फोटो मिली है, जरा देखना तो इसको। ये आप ही है ना अपने पापा की गोद में बैठे हुए, आपके केस भी नहीं है। मतलब यार खुद सोचो कि इतनी कम उम्र के बच्चे को कोई बाप 2-2.5 साल क्यों नहीं बुलाएगा? कुछ भी भाई, मतलब हनी पाजी यार थोड़ी सिंपैथी तो लिमिट में रह के मांग लिया करो यार। अब इतने बुरे दिन आ गए क्या ओके? इससे अच्छा तो जाके अपने स्टूडियो वगैरह में बैठो, ढंग के गाने वगैरह बनाओ। अगर आपसे ढंग का गाना नहीं बन रहा तो बादशाह से लिखवा लेना। सारे गाने मैंने लिखे थे, कोई घोस्ट राइटर नहीं था। अगर कोई कहता है कि किसी ने फलाने गाने लिखे, तो उसने आज तक अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? आज तक अपने लिए अंग्रेजी बीट क्यों नहीं लिख पाया? 12 seconds late. जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट पे, जी, वो किसने लिखा है? वो गाना वीर बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा। ब्राउन रंग आपने लिखा है? जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कनाडा था तो हनी ने मुझे कॉल किया, जी गाने का रैप बड़ा अच्छा आया है, अंग्रेजी बीट का, ये वो ब्ला ब्ला। तो हनी ने मुझे फोन पे सुनाया, है ना, ओ ड्रेस तेरी दा यूं तेरी दा डन डन डन। मैं अच्छा कहता भाई बादशाह है लड़का, उसने लिखा है। लो भाई देख लो, अब मैंने इसमें कुछ नहीं बोला है, लेकिन मुझे लग रहा है अब अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो हनी सिंह के जबरा फैंस जो स्पेशली मुझे इस वीडियो में गाली देने आए हैं, उनका यहाँ पे आना व्यर्थ चला जाएगा। तो बोल ही देता हूँ, हनी पाजी चलो मान लिया कि ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट आपने लिखा है, तो अब आप ऐसे गाने दोबारा क्यों नहीं लिख लेते? शायद आपका कमबैक ही हो जाए। और मुझे ये ब्राउन रंग से याद आया, एक क्लिप दिखाता हूँ तुम लोगों को। यार ये लिरिक्स की कुछ ज़्यादा शॉर्टेज नहीं चल रही है मार्केट में? पहले 2 बंदे लड़ रहे थे कि नहीं ये लिरिक्स मैंने लिखा, नहीं ये तूने लिखे हैं। अब उसी एक लिरिक्स पे 2 गाने बन रखे हैं अलग कॉम्पोजिशन और म्यूजिक के साथ। और ये कोई पहली बार नहीं है, हनी सिंह के और भी बहुत से गाने हैं जिसमें सेम ही म्यूजिक पे अलग अलग लिरिक्स चल रहे हैं, या फिर सेम ही लिरिक्स पे अलग अलग म्यूजिक चल रहा है। मतलब इतनी हेरा फेरी, और ये कोई पहली बार नहीं है। हनी पाजी तो ये सब अपने बचपन से कर रहे हैं, यहाँ तक कि पाजी ने अपने करियर की शुरुआत ही ऐसे की थी। 2003 में सर एक एल्बम बनाई थी,
एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, सेल्फ लर्न, सैम्पलिंग कर करके एक एल्बम बनाई। सैम्पलिंग का मतलब? अंग्रेजी गानों के अंदर से बीट को चॉप कर लेना और उसको पेस्ट करके उस पर सिंगर से गवा देना। तो वो लीगल नहीं है, लेकिन एक अंडरग्राउंड एल्बम थी वो। देख लो भाई, अब मैंने फिर कुछ नहीं बोला। हनी पाजी खुद ही अपने आप को चोर बोल रहे हैं और इस इलीगल चीज को अंडरग्राउंड एल्बम बोल के जस्टिफाई अलग से कर रहे हैं। बाकी चोर को तो एक बार चोरी की आदत लग जाए तो फिर अभिनव आचार्य जी जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु, म्यूजिकल गुरु भी हैं, उनसे, वो ब्राह्मण है तो उनसे हिंदुज़म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। घर में सिक्खी थी, सिखिज़म के बारे में जानने को मिला। तो पंजाब में शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। था मैं तब भी एथिस्ट। वाह 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 वाह, जैसे इस बंदे की बातें हैं ना, कम बैक का तो पता नहीं, लेकिन ये पॉलिटिशियन जरूर बन सकता है। पता है मुझे सभी धर्मों के बारे में, लेकिन मैं हूँ एथिस्ट। और अभी तो रुको, हिपोक्रेसी की हद पार होनी तो अभी बाकी है। तो आप बिलीव करेंगे, जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को। अच्छा, सैटेनिक पावर्स, कौन सा शैतान लगा हुआ था भाई तेरे पीछे? वाना बी इल्यूमिनाटी, कभी अपने हाथों से इशारे करना, सैटेनिक पावर, शैतान शैतान शैतान, पता नहीं क्या शैतान बोले ना सीधा। और फिर इसके फैंस आ जाएंगे अपनी अलग की थ्योरी बना के। भाई तुझे पता है इल्यूमिनाटी है ना जो, वो हनी सिंह ही है, हनी सिंह ही इल्यूमिनाटी है। और फिर पहले जब हनी सिंह ने इल्यूमिनाटी को छोड़ना चाहा ना, तो हनी सिंह को उन्होंने बीमार कर दिया, हनी पाजी की जान लेनी चाहिए। तो फिर इसी बीच इनकी डील हो गई, 100-200 करोड़ लेके हनी पाजी को इल्यूमिनाटी ने छोड़ दिया और हनी पाजी आज जिंदा है। और इल्यूमिनाटी वालों ने अब उस लूसीफर के वकील को साइन कर लिया है। लेकिन साला मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सैटेनिक पावर्स, इल्यूमिनाटी वगैरह वगैरह, ये सब गांजा फूकने वालों के क्यों दिखते हैं? गांजे का पिताजी, गांजे के दादाजी। चरस। और मैं 12-12 जॉइंट पीता था एक दिन के। हाँ हाँ भाई, गांजे का बाप दादा जो भी चरस गांजा, ये तुम्हें अच्छे से पता होगा, हमें क्या पता, हम ऐसे गलत काम थोड़ी ना करते हैं। सोते भी चाहिए, उठते भी चाहिए, ऑलवेज हाई, पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा पाजी ये इंटरव्यू करने से पहले भी फूक कर आए थे। एक शैतानी साउंड थी, हमें एक शैतान सुनाई देता। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी, एथीस्ट से मैं उस तरफ चला गया था। ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को, तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोस में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। We'll come to sound. कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका, दिस पार्टी गेटिंग हॉट, ऐसा मी। अच्छा, तभी वो गाने इतने बड़े हिट थे, क्योंकि वो तो इल्यूमिनाटी जी ने लिख कर दिए थे। भाई मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई आज कि ना गाने लिखे बादशाह ने, ना ही लिखे हनी सिंह ने, सारे गाने लिखे हैं इल्यूमिनाटी ने स्वयं। तभी उनमें शैतान साउंड कर रहा था, शैतान दिख रहा था उन गानों में। अब कैसी बातें चल रही हैं इस इंटरव्यू में। अरे हनी पाजी, अब तो फूकना छोड़ दो यार, शायद आपका कमबैक ही हो जाए। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता कुछ भी छोड़ने में। हाँ तो लेकिन अपना टैलेंट छोड़ने को किसने कहा था? चरस छोड़ो, गांजा छोड़ो, नशे छोड़ो, ये बढ़िया गाने बनाने को छोड़ दिए। क्यों? हुआ पानी पानी और दिन भी सानी सानी। ये कोई गाना है? ये क्या गाना है? बकवास है। तो सच्ची बताऊँ तो सारे गाने देखो, सारे गाने देखो, तो है कोई जिसका सर पैर है? सर पैर तुक वगैरह तो पाजी वैसे आपके इस इंटरव्यू का, आपकी इन बातों का भी कुछ नहीं बन रहा। लेकिन मैं इन गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन गानों की बात कर रहा हूँ जिनको बादशाह कह रहे कि उसने लिखे हैं। उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करो। अच्छा, लेकिन बादशाह की वो इंग्लिश एल्बम आज तक आई क्यों नहीं? ये फंस गया सी है। फाइनली मैं टूर पे गया। 25,000 लोग थे। जब मैं स्टेज पे गया तो 25,000 में से 30,000 लोग शोर मचा रहे थे और सिर्फ 500 लोग बाहर मेरा पुतला साड़ रहे थे और मेरा पोस्टर लेके खड़े थे। वाह 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 पाजी, आपको इस बात के लिए मिलते हैं 10 में से पूरे 13.25 नंबर। अब 25,000 में से 30,000 लोग स्टेज पे थे, 500 लोग पोस्टर क्या चल रहा है यार ये सब? साला अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस इंटरव्यू की स्टार्टिंग में वो नशा ना करने का डिस्क्लेमर क्यों दिया गया था। मैं जब बीमार था तो सर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। कि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें दिमाग मनगढ़ंत चीज़ें इमेजिन करता है विद 1000% श्योरिटी की ये सब सच है। अच्छा, तो पाजी फिर अपनी सारी दवाइयाँ टाइम से ले लिया करो, क्योंकि आपकी ये बीमारी के लक्षण इस इंटरव्यू में दिख रहे हैं। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं। लुंगी डांस लो, अरे ये क्या गाना है? समझ ही नहीं आया। 20 दिन तक गाना रिजेक्ट रहा। किसने रिजेक्ट किया? शाहरुख भाई ने। पहला स्क्रैच सुना और हाँ, कहते बेटा मज़ा नहीं आया। मैंने कहा ठीक है था, हमें तो अंग्रेजी बीट जैसा चाहिए था। मैंने कोई बात नहीं, रख लो। फिर मैं बड़ा चिढ़ गया, गुस्से में आ गया। सिंगल शूट करने वाले थे तो इनको खबर मिली कि हनी सिंह तो साला इसको सिंगल शूट कर रहा है।
रोहित शेट्टी को। हाँ, फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, विल टेक द सॉन्ग। फ्लैशबैक। दिमाग में आइडिया आया लुंगी डांस, तो मेरे साथ लिल गोलू था, तो मैंने लुंगी लोलू को बोला, कहता भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कहा मुझे शाहरुख भाई के लिए गाना बनाना है चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, समझ में नहीं आ रहा। कहता क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं कहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब लुंगी डांस। कहता भाई लुंगी डांस, कहता दिस इज द टाइटल। सो आई रोट द सॉन्ग, आई मेड द होल सॉन्ग। देन मैंने करीम भाई को फोन किया जो शाहरुख भाई के दोस्त हैं, तो मैं कहा भाई कि गाना बन गया है, तो कहते हाँ भेजो। मैं कहा जब बनवाना था तो घर बुलाया, अब जब बन गया तो मेल करो। तो मैंने कहा शाहरुख भाई का टाइम लो, मैं आके सुनाऊंगा। अच्छा, फिर मैंने जाके गाना सुनाया, फिर उनको पसंद आया, फिर उन्होंने मेरी किस्मत खोली। फ्लैशबैक। मुझे तो चेन्नई एक्सप्रेस है तो मैं पंजाबी गाना नहीं देना चाहता, मैं कुछ ऐसा गाना देना चाहता हूँ जो पूरी फिल्म की बैकबोन रहे। फिर मैंने एक्शंस पे देख रहा था, फिर जो तमिल मूवीज आती हैं, साउथ इंडियन मूवीज आती हैं जो हिंदी में डब हुई होती हैं और जिसमें वो एक्शन यूज होता है, जो मैंने एक्शन इसमें पकड़ा। मेरा मुंह में डांस करेगा, हाउ साउथ इंडियन स्पीक व्हेन स्पीक इन हिंदी। सो उन चीज़ों पे काफ़ी काम किया, दिन रात में इसी में घुस गया। फिर मैंने सर को कॉल किया कि मैंने कहा सर गाना बन गया, मैं आके सुनाऊंगा। फिर मैं आके सुनाया, फिर दिल लव देता है। एक गाना, 3 इंटरव्यू, और तीनों इंटरव्यू में एक गाने के पीछे की 3 अलग अलग स्टोरियाँ। और ये तो कुछ भी नहीं, इस पूरे इंटरव्यू में और भी बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जिनको अगर मैंने गलती से दिखा दिया ना, चलो छोड़ो, क्योंकि कम बैक तो वैसे ही नहीं हो रहा है। रोहिणी में भी फ्लैट गुरुजी ने दिया था मुझे, पापा ने तो निकाल दिया था घर से। रोहिणी सेक्टर 3 में फ्लैट दिया था, वहाँ पे एक छोटे से कमरे में CPU लगा के मैं बीट्स बनाता था। और मैं CNG भरवा के वैगनार में गया था। जब उन्होंने मुझे बुलाया कि जैसे मिलना है, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, और जब मैं पहुँचा तो मैं बोले ये पैसे पकड़। मैं पाजी मैं ले नहीं सकता। कहते क्यों? मैं पाजी एल्बम चल रही। कितने थे? 5 लाख रुपए उस जमाने में, 2004 में। अब पाजी पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे अपनी गरीबी फ्लेक्स कर रहे हो या फिर अमीरी फ्लेक्स कर रहे हो? नहीं, पहले तो आपको घर से निकाला हुआ था, तो आप किसी और के घर में रह रहे थे, आपके पास एक छोटा सा रूम था जहाँ पे आप बैठ के म्यूज़िक बनाया करते थे। फिर आपके पास उस वक्त वैगनार भी थी, जो कि आज के टाइम पे जी वैगन के बराबर है। लेकिन अगले ही पल पाजी गरीब हो जाते हैं, वैगनार में CNG डलवानी पड़ रही है पाजी को। फिर पाजी ने 5 लाख लेने से मना भी कर दिया, पाजी इतने अमीर हो गए। अब काफ़ी लोग ये कह रहे होंगे कि 5 लाख होता है क्या है? भाई 2004 की बात चल रही है। जो लोग अभी मुझे यहाँ पे इस वीडियो में गाली देने आएंगे ना, उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस वक्त 5 लाख भी आज के 50-60 लाख के बराबर हुआ करता था। लेकिन चलो ये बात तो छोड़ो पाजी, आपकी ये स्टोरी पे ना यकीन करने का मन सा नहीं कर रहा। मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। गुनीत मोगा ने प्रोड्यूस की। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक्चुअली में असल पता लगेगा कि मेरी कहानी क्या थी, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या मोमेंट आए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है आपकी? अब हनी पाजी को भी अपनी इमेज क्लीन करवानी है। और मुझे साला ये नहीं समझ में आता कि इसको डॉक्यूमेंट्री बायोपिक कहते ही क्यों है? सीधा सरल आसान शब्दों में कह दो ना, इमेज क्लीनर। पहले वो संजू मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त कैसे नशे करने लग गया, कैसे उसने नशे छोड़े, यही सब चल रहा था। अब वही सेम टू सेम हनी सिंह का भी है, कैसे नशे किए कैसे नहीं किए। अबे ये सब बनाने से अच्छा वो नशा बेचने वालों को ही पकड़ लो ना। ऐसे तो कल को तुम वो शाहरुख खान के बेटे पे बना दोगे बायोपिक। अबे 1 मिनट, लेकिन हनी सिंह पे तो ऑलरेडी एक बायोपिक बन रखी है ना। आपकी पत्नी ने जब तलाक की अर्जी फाइल की तब डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, इज दैट ट्रू? सर पहली बात यह है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने एक MOU साइन किया है उनके साथ। कैसे मिले थे आप लोग पहली बार? तो बचपन का प्यार था, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम। अच्छा, अब ये तो मुझे आज पता लगा कि बादशाह का वो वाला गाना भी डिस ट्रैक ही था। और जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे पे तंज कस रहे थे, डिस कर रहे थे। मैंने तो आज तक नहीं किया। नहीं? हाँ, मेरे को निकालिए रिकॉर्ड। अभी निकाल देते हैं रिकॉर्ड, तो आपका एक हाल ही में ही आया नया। और सुनाऊं? बहुत हैं, चलो छोड़ो रहने देते हैं, क्योंकि कम बैक तो वैसे नहीं हो पा रहा। मैंने तो घर वालों को सबको मना कर रखा था, कोई मेरे कॉन्सर्ट भी नहीं आएगा। हाँ, वो तो आप वैसे भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि आपके कॉन्सर्ट थोड़ी ना होते थे। कॉन्सर्ट के नाम पे कुछ और ही चल रहा होता था वहाँ पे। बहुत सोहनी कुड़ी खड़ी है, पिंक ड्रेस च खड़ी यार, मेरा दिल ही फिसल गया यार। मैं हूँ बाज नजरे गड़ाए हुए, तू है शिकार मेरा मिनी स्कर्ट पाए हुए। यो जैसा कोई भी नहीं, आमतौर पे मैं ये चीजें करता नहीं, पर देखे भी ना भी तो तुझे सरता नहीं। मोहतरमा मोहतरमा मारे तेरी तीखी नजर, मीठा है तेरा फल तो करूंगा सबर, मीठा है तेरा फल तो करूंगा सबर। जो तू
तैयार है अगर तो फिर थोड़ी सी दूरी पे ही है मेरा घर। Let's go! ओ भागी, ओ भज के चलेगी। अब इसमें इतना खुश क्या हो रहा है? ईव टीजिंग कहते हैं इसको। अगली मोलेस्टेशन का केस डलवाए थे तुम पे। ओ सॉरी यार, हनी सिंह पे तो केस हो ही नहीं सकता। मैं क्यों भूल जाता हूँ, ये तो हनी सिंह है ही नहीं, ये तो शैतान है। हनी सिंह को तो शैतान कंट्रोल कर रहा है। ये सब हरकतें तो हनी सिंह से शैतान करवा रहा है। शायद वो लड़की को अपने घर पे भी शैतान ही बुलवा रहा होगा। हनी सिंह तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब वो तो बेचारी लड़की किसी शरीफ घर की होगी, तभी वहां से भाग गई। नहीं तो हमारे यहाँ कहीं की होती ना, तो अपने भाइयों को बुला के तुम्हारे सब शैतान वेतान निकलवा देने थे उसी वक्त। मैं पी रहा था उस टाइम, अभी 2 साल पहले। मैंने अभी 1.5 साल पहले छोड़ी दारू। मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी 2021 में। मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी। 1 सवा साल खूब दारू पी छुप के घर से, लेकिन अब छोड़ दी, पिछले साल से छोड़ दी। A few inches later. सोनाक्षी की शादी थी, अब मैं गया पार्टी में, वहाँ यार दोस्त ये वो, सोनाक्षी की बातें, सोनाक्षी की शादी। मैं कहा लाओ आज आधी से ज़्यादा बोतल पी के मैं स्टेज पे चढ़ गया। अरे इस बंदे को कोई टाइम से दवाई क्यों नहीं दे रहा यार? साला 2 साल पहले पीनी छोड़ दी थी, 1.5 साल पहले बियर पी थी, उसके बाद अब सोनाक्षी की शादी थी तो मैंने फिर पी ली। अबे तो छोड़ी कहाँ है? हनी पाजी देखो, मैंने पहले भी बोला आपको ना कम बैक से ज़्यादा रिहैब जाने की ज़रूरत है। वैसे मुझे तो तरस आता यार, पाजी ने कम बैक के लिए क्या कुछ नहीं किया। बीच में तो पाजी एक बार गली बॉय तक बन गए थे। वाह 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 वाह, करमपुरा की गलियों में पाजी का फ्री स्टाइल रैप। लेकिन गलती से पाजी ने ये रैप भी खुद ही लिख लिया था। जब मेरा म्यूजिक सुन के लोग क्रेजी हो जाते, पर वो तो शैतानी था। वो शैतानी था। अब अलग है। अब मेरी ग्लोरी एल्बम सुनिए, जमीन आसमान का फर्क है। इट्स वेरी स्पिरिचुअल। अच्छा स्पिरिचुअल, पाजी जरा ना स्पिरिचुअल का मीनिंग चेक करना अपनी डिक्शनरी में। ये है पाजी के ग्लोरी एल्बम के गाने। इसमें कौन से भगवान को पूजने की बातें हो रही हैं भाई? कौन से संस्कार टपक रहा है इसमें? किसी ने नहीं सुना होगा तो कोई जानता भी नहीं होगा। पंजाबी में रैप है, अभी पता नहीं आपको कब लोगों को समझ में आए। तो 2008 में रिलीज किया था, किसी ने भी नहीं सुना होगा, किसी को भी नहीं पसंद होगा। वो रैप है कि चत्तो पैर उठे मेरे दिल च सवाल, अखियां च खून रहिंदा सीने च उबाल, भुल्ले असी ओनू अते ओदी कुर्बानी नू तक, भुल्ले असी ओनू अते ओदी कुर्बानी नू। रहने दो पाजी, रहने दो। आपको अपना खुद का गाना याद नहीं है, किसी और को क्या घंटा याद रहना था? और मुझे तो लग रहा है ये आपका खुद का गाना है भी नहीं। ये तो बस जस्टिफिकेशन देने के लिए कि नहीं भाई मैं तो ढंग के गाने भी गाता हूँ, लेकिन मेरे बेकार के गाने चल जाते हैं, ढंग का गाना कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैं ढंग का गाना किसी और को ही सुना देता हूँ। तक रिलीज ही नहीं किया। मेरी बहुत कैटलॉग है सर, तकरीबन 700-800 गानों की कैटलॉग है मेरे पास। 700-800 अनरिलीज्ड गाने अनरिलीज है मेरे पास। यार अब तो मेरे हाथ भी दर्द करने लग गए हैं लपेट लपेट के, लेकिन पाजी नहीं हट रहे हैं अभी भी। 700-800 गाना अभी भी अनरिलीज्ड पड़ा है, तो पाजी उसको भी एक साथ ही रिलीज कर दो ना, क्या पता उससे आपका कमबैक ही हो जाए। वैसे कमबैक से याद आया मुझे, पाजी का कमबैक तो चलो जब होना होगा तब हो जाएगा, लेकिन ये क्या नाम है इनका, जौन सा भी चैनल है, इन्होंने हनी पाजी का इंटरव्यू लेके अपना इनकम पैक जरूर बढ़ा लिया है, और जो थोड़ी बहुत कसर बच रही थी वो बादशाह को बुला के पूरी कर ली। मेरे पास एक महंगा 22 लाख रुपए का एक जूता है मेरे पास। क्या? हाँ, और जिस दिन ग्रैमी जीतेंगे वो जूता पहन के जाएंगे सर। अच्छा फिर तो भाई तू वो जूता मुझे ही गिफ्ट कर दे, क्योंकि तू तो कभी पहनने वाला है नहीं। मेरे कुछ काम आ जाएंगे, मैं उनको बेच के अपने लिए एक बढ़िया सा गेमिंग स्टूडियो बनवा लूंगा। करण सर के साथ उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। लस्ट स्टोरीज देखा आपने? जी। उसमें विक्की कौशल का जो रोल था वो मुझे मिला था। अबे चल क्या रहा है यहाँ पे, साला जो भी चैनल पे इंटरव्यू देने आ रहा वही फेंकना शुरू कर देता है। पहले वो हनी सिंह, अब ये शुरू हो गया। मुझे लग रहा है या तो इस चेयर में कोई दिक्कत है, या फिर इन दोनों का माल सप्लाई करने वाला बंदा सेम है। चलो छोड़ो, हमने का लेना माल सप्लायर से, हमें कौन सा माल फूकने की गंदी आदत है। रोस्टर साहब, हाँ बस मैं ही यो कहने 7 साल तो लगे से तेन को बीमारी, नशे आने पैसी मत तेरी मारी, चरस गांजा तेरे को प्यारा, चरस गांजा। कहने 7 साल तो लगे से तेन को बीमारी, नशे आने पैसी मत तेरी मारी, पर मुझे लगे अभी भी नहीं तू सुधरा,
कोई ना बेटा, अब बनेगा तेरा मुर्गा। अपने गानों में करे दिल के वो जट्टीफाई, फिर कर मेरे गाने को शैतान बनाए। शैतान भी तुझसे बोला नहीं जा रहा, सटन सटन कर रहा है। जब दिल्ली में तू पैदा हुआ है तो अंग्रेज काहे को बन रहा है? क्यों? गाना तेरा कोई चले नहीं, बन के घूमे बोना भी। बेटा बात सुन, ना इल्यूमिनाटी ना उल्यूमिनाटी, दुनिया को चलाए बस एक है, कहते उसको भगवान, रूप उसके अनेक हैं। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। तू तो बस बातों के महल बनाए, अपने गंदे गाने में नंगी लड़कियां नचाए, बोले खुद को रैप गॉड, फिर भी कम बैक नहीं हो रहा। चल छोड़, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ढंग का हिप हॉप तुझसे होता नहीं। अगर तेरे गानों में होता दम तो बेटा तू आज भी पॉडकास्ट में बैठ के रोता नहीं। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता था, मौत से।